तो कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। टेलीकॉम के लिए बैंक गारंटी खत्म करने का फैसला लिया गया है। बैंक गारंटी को लेकर टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिली है। ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो किस तरह से बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है टेलीकॉम कंपनियों को। दरअसल सरकार ने डिसीजन ये लिया है कैबिनेट की बैठक में कि 2022 से पहले जिन जिन टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम ऑक्शन में दिया गया था, उन टेलीकॉम कंपनियों को उन स्पेक्ट्रम के एवज में कोई बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। बैंक गारंटी की जो शर्त थी, उस शर्त को हटाने का फैसला लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, जियो हो, एयरटेल हो, उनके पास जो 2022 से पहले का स्पेक्ट्रम था, उसको यूज़ करने के लिए उनको अब समय समय पर बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पे जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा फायदा इसका वोडाफोन आइडिया को हो सकता है, क्योंकि तत्काल 4,600 करोड़ रुपए सितंबर तक के बकाए थे बैंक गारंटी के तौर पे, जो नहीं दे पाया था वोडाफोन आइडिया। उसके बाद कुल मिलाकर 24,700 करोड़ रुपए बैंक गारंटी आने वाले महीनों में देनी थी, उससे भी अब वोडाफोन आइडिया को राहत मिल जाएगी। बाकी दोनों टेलीकॉम कंपनियों को भी बैंक गारंटी अब नहीं देनी पड़ेगी। दरअसल इसके पीछे दलील ये दी गई कि 2022 के बाद जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन में दिया जा रहा है उसमें तो बैंक गारंटी की शर्त नहीं है, तो फिर पहले वाले में बैंक गारंटी रखने का क्या मतलब बनता है। और इसी शर्त के वजह से, इसी दलील के आधार पर इस फैसले को लिया गया है। तो लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस बीच आपको बता दें, कैबिनेट की बैठक में पैन 2.0 को भी मंजूरी मिल गई है। वहीं अब पुराने पैन की जगह नए QR कोड वाला पैन देखने को मिलेगा। साथ ही रेलवे के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। हमारे साथ लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, जानना चाहेंगे आपसे कि पैन 2.0 और रेलवे से जुड़े भी कई प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर हरी झंडी दी गई है। क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर फिर से एक बार बहुत बड़ा जोर रहा कैबिनेट के फैसले में। इसमें रेलवे से जुड़े हुए 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जो कि 7,927 करोड़ रुपए के हैं। और इस प्रोजेक्ट को पैसेंजर की सुविधा तो बढ़ेगी, फ्रेट की क्षमता भी बढ़ेगी और पोर्ट से आम बाजार में सामान पहुंच सके जल्दी से, इसकी कोशिश की गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वह है पैन, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर जो हम लोग का आता है, उसका फेज 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जो करीब 1,500 करोड़ रुपए का है। अब यह है कि वो पैन पे आपके बारकोड होगा और वो सभी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एक पहचान होगी। ये काफी इंटरेस्टिंग है, आम लोगों के इस्तेमाल का है। हाइड्रो पावर प्लांट के 3 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। मिसाल के तौर पर अरुणाचल में 240 मेगावाट का करीब 2,000 करोड़ रुपए की लागत से निप्को वहां पे प्लांट बनाएगी। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन, नेचुरल खेती के लिए नेशनल मिशन 2,500 करोड़ रुपए के, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 6,000 करोड़ रुपए के, इस तरह के कई सारे अन्य फैसले लिए गए। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो